सुप्रभात विद्यार्थियों। जैसा कि हमने पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक का कुछ भाग का अध्ययन किया था, तो आइए हम शेष भाग का भी अध्ययन करते हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और ये तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या बता रहे हैं, दिमाग खरोचने का मतलब है कि दिमाग लगाना, ठीक है ना। दिमाग पर जोर दिया गया और हर हालत में कैसे भी हो नाक जरूरी लगानी है। यह तय होते भी एक मूर्तिकार को हुक्म दिया, यानी आदेश दे दिया गया, एक मूर्तिकार को बुलाया गया और वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो, ठीक है ना। ये आदेश निकाला गया कि दिल्ली में हाजिर हो जाए, वह उपस्थित हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानियां थीं उनके चेहरों पर। कुछ लटके थे, कुछ उदास और कुछ बदमाश थे ना। तो जैसे ही वो आए, है ना, जो मूर्तिकार आए, ठीक है ना, तो कुछ बदमाश का मतलब कुछ तो घबराए हुए थे, है ना। लटके का मतलब उदासी से भरे हुए थे। तो लेखक उनकी सूरतें देखकर खुद भी उदास हो गया और आंखों से आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है ना। तभी किसी एक व्यक्ति की से आवाज़ सुनाई दी कि मूर्तिकार, तुम्हें जो है जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी। मैंने उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कहा कि हाँ नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। अब मूर्तिकार ने एक शर्त रखी कि मुझे ये भी पता होना चाहिए ये लाट कब बनाई गई थी, है ना, कब बनी थी और कहाँ बनी थी, किस जगह पर बनाई गई थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, क्योंकि वैसी ही नाक जो लगानी थी, ठीक है ना। तो इसलिए उसने कहा कि इस लाट के लिए, इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, ये सब की जानकारी मुझे चाहिए। सब हुक्कामों के ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ठीक है ना। तो ये अधिकारी जो थे एक दूसरे के ऊपर टाल रहे थे। वो कह रहे थे ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए ये कब बनी थी, कहाँ बनी थी, कौन सी पत्थर से बनी थी। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। यानी एक क्लर्क को बताया गया, है ना, सूचित किया गया और उसे पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, है ना। तो यहाँ पर पेट चीरे का मतलब पुरातत्व विभाग की भी फाइलें खंगाली गई। पुरातत्व विभाग जो कि हमारे इतिहास से संबंधित जो है वो पूरा रखता है ना, लेखा जोखा, तो उनकी भी फाइलें वहाँ देखी गई, है ना। पेट चीरे का मतलब तलाशी गई। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, ठीक है ना। तो क्लर्क को जो काम सौंपा गया तो उसने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, सर मेरी जो है खता का मतलब होता है गलती माफ़ की जाए, और फाइलें तो सब कुछ हजम कर चुकी है, अर्थात फाइलों में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पुरानी भी हो चुकी थी। फाइलों में उसका कुछ भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है, और इस नाका दामोदार, है ना, दारोमदार आप पर है ना। दारोमदार का मतलब होता है जिम्मेदार, ठीक है ना। आपके जो किसी कार्य के होने या होने की पूरी जिम्मेदारी या कार्यभार सौंपा गया। देखिए सभी हुक्म जो अधिकारी थे सभी के चेहरों पर उदासी छा गई, है ना, और एक खास कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में एक कमेटी को, मतलब कमेटी के सदस्य को जिम्मा दे दिया गया कि इस नाक की जो है जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप कैसे भी करके लाइए। अब उसने क्या किया, आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, ठीक ना। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊँगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊँगा, ठीक ना। उसने क्या आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, ठीक है, और पत्थर की किस्म का ठीक से अभी तो हमें कागजों में तो पता चला नहीं, तो आप परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, ठीक है ना, और पहाड़ पर जाकर वैसा ही पत्थर ढूंढने की कोशिश करूंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, है ना। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती, ठीक है ना। तो कमेटी की जान में जान आ गई, चलो तसल्ली तो दी मूर्तिकार ने। तो सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, जो कमेटी का जो अध्यक्ष था, है ना, अध्यक्ष था, उसने कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती, हिंदुस्तान में सब चीज़ मिल जाती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है इस जो लाट, इस मूर्ति की नाक ना मिले, नाक का जैसा पत्थर नहीं मिले। हर चीज़ देश के गर्भ में छुपी है ना, गर्भ के अंदर, धरती के अंदर समाई हुई है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। कौन सी मेहनत, कि वैसा ही पत्थर ढूंढ कर निकालना था। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा।
ठीक है ना, वो लंबा चौड़ा भाषण दे गए। ठीक है ना, उसने कहा कि ये मेहनत जो की करेंगे यानी पत्थर खोदने का काम, वो उसका ज़रूर हमको उसका परिणाम मिलेगा, यानी उसका है ना अच्छा फल मिलेगा। और ये हमारा ज़माना भी देखेगा कि हमने किस तरह से मेहनत करके अपनी देश की नाक बचाने के लिए हमने मूर्ति पर नाक है ना पत्थर ढूंढा और उसकी नाक भी हमने लगा दी। ये छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में भी छप गया। ठीक है ना, तो ये जो चहलकदमी हुई, जो कमेटी में जो विचार विमर्श किया गया, वो अखबारों में भी छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया। मूर्तिकार ने क्या किया, क्योंकि उसने आश्वासन दिया था कि मैं जो एक देश के जितने भी पहाड़ है सब पर जाऊंगा, उस पत्थर को खोजने की कोशिश करूंगा। तो मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। जो पत्थर की खान कहीं तो नीचे से पेट के जो है धरती की है ना गर्भ में से निकाला जाता है खोद कर, कुछ पहाड़ों पर भी। ठीक है ना, तो पहाड़ पर भी गया और खानों में भी गया। ठीक है ना, पत्थर की खान पर जिसे मार्बल और ये सभी इनमें से निकलते हैं, ठीक है ना, धरती के गर्भ में से, तो उसके दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, यानी निराश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, धिक्कार है ना, यानी धिक्कारपूर्ण, ठीक है ना, धिक्कार का भाव था, लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, यानी निराश है ना, सिर लटका कर मतलब सिर झुकाकर खबर दी। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, ठीक है ना, यह हर जगह ढूंढ डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ठीक है, ये पत्थर विदेशी है। उसने आकर ये खबर दी कि इस किस्म का जो पत्थर है वो हमारे देश के न तो कहीं गर्भ में मिला, न ही पहाड़ों पर मिला, ये पत्थर तो विदेशी है। ठीक है, सभापति ने तेज में आकर, तेज का मतलब आवेश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, यानी धिक्कार है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन सब हिंदुस्तान में है ना। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है ना, अब देखिए एक तरह से व्यंग भी कसा है। ठीक है ना, तो क्योंकि हम दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन सभी पर हमारा असर हो चुका, पाश्चात्य संस्कृति का हमने उसको अपना लिया है ना। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, ठीक है ना, हम जो नृत्य करते हैं, जो डांस करते हैं, या उनका रहन सहन, खाना पीना, हम सब कुछ अपना चुके हैं, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों पे में चमक आ गई। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुँचे। अब देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा था मूर्तिकार के, है ना। तो उसने एक शर्त भी रख दी कि जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो अखबारों तक न छपे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। सभापति को भी थोड़ी सी आशा बंधी कि क्या पता क्या एक तरीका लेके आया है। चपरासी को हुक्म हुआ, कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी, है ना। तब वो क्या कह रहे हैं कि अपने देश में जो हमारे देश में जो मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो तो आप, है ना, ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे, है ना, उसे उतार ली जाए। देखिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए मूर्तिकार ने ऐसा क्या कहा कि देखिए देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर आपकी इजाज़त है ना, अनुमति है तो आप लोग ठीक समझे, मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लीजिए। देखो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, तो देखो मूर्तिकार इस हद तक नीचे गिर चुका था। उसने कहा कि हमारे जो मूर्तियां हैं हमारे शहीदों की, उसी अगर वो जो शहीद है ना, उन्हीं की जो नाक है वो उतार के और इस जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। सबने सबकी तरफ देखा, है ना। तो देखिए हमारी अब ये हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानी कर गए और उसके बाद हम वो इज्जत कर रहे हैं। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदमाशी के बाद खुशी तैरने लगी। ठीक है ना, एक क्षण तो सभी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, ठीक है ना, और एक क्षण की बदमाशी, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो है निराश भी हुए, पर एकदम खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। ठीक है ना, अब सभापति ने सोचा कि कहीं अगर अखबार में छप गया तो देश जो है हमारे विरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। और मूर्तिकार फिर देश दौरे से में निकल पड़ा। अब वो क्या ढूंढने निकला, वही हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हीं की मूर्तियों को खंगालना उसने शुरू किया, ठीक है ना। और उन्हीं में से अगर कोई नाक उसके फिट बैठती तो वो उसको वहाँ से, है ना, तोड़कर या हटाकर और इस जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा देता। उसका दिमाग में ये चल रहा था। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुँचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, है ना, कासवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, ठीक है ना। सबकी जो है मूर्तियां हैं उनके पास गया और अपना जो नाक का जो नाप था जॉर्ज पंचम की नाक का, तो उससे है ना वो मिलाता गया, नापी और गुजरात की ओर भागा। अब देखिए गांधी जी, सरदार पटेल,
विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजो की और बिहार की तरफ चला। तो देखिए ये बंगाल होते हुए, ठीक है, और वहाँ पर भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों के पास गया, ठीक है ना, और नाप पर की, परंतु उनकी नाक कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी थी जॉर्ज पंचम की नाक से। अब बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, यानी उनकी मूर्तियों के पास भी गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंच गया, ठीक है ना। तो घबराहट में कहाँ गया, अब मद्रास भी पहुंचा। घबराहट इसलिए हो रही थी क्योंकि इतनी सारी जगह गया और वहाँ की जो मूर्तियों की जो नाक है वो कहीं ज़्यादा बड़ी थी। सत्य मूर्ति को भी देखा मद्रास में, और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब में देखिए किन किन मूर्तियों को खंगाला। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, यानी उनकी मूर्तियों को भी देखा, परखा, नापा, जो है ना नापा। आखिर दिल्ली पहुंच गया। वहाँ पे भी जो है वो नाक काफ़ी बड़ी निकली और उसने अपनी मुश्किल बयां की। अब वो सारे देश का परिभ्रमण करके, है ना, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है उन्होंने अपना जो सारा हाल बयां किया हमारे अधिकारियों के पास, हिंदुस्तान के अधिकारियों के पास, और बताया कि मैंने सब मूर्तियाँ देख ली और सबकी मूर्तियों की जो हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मूर्ति की नाक बहुत बड़ी निकली। जॉर्ज पंचम की नाक तो बहुत छोटी थी क्योंकि उनको कुर्बानियाँ ही बहुत बड़ी है, ठीक है ना। उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया देश की खातिर। सुनकर सब हताश हो गए, निराश हो गए, झुंझुलाने लगे, है ना, क्रोध भी करने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाया, तसल्ली दी, आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। देखिए जो मूर्तिकार है उसकी दिमाग की उपज देखिए कि कितना नीचे गिर चुका था। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को तो छोड़ा ही नहीं, अब उसकी नज़र हमारे देश के जो शहीद हो गए थे छोटे छोटे बच्चे, है ना, उनकी मूर्तियों की तरफ भी जाने की इच्छा थी उनकी। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, ये सोचकर वहाँ भी, ठीक है ना। अब ये उन्होंने ये सोचा कि शायद बच्चों की जो मूर्ति की जो नाक है ना, क्योंकि ये नाकें तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जो नाक थी वो तो काफ़ी बड़ी निकली, हो सकता है बच्चे की नाक जो है जॉर्ज पंचम की नाक से फिट हो जाए। तो ये सोचकर वह आगे की तरफ बढ़ा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूँ, ठीक है ना। तो ये दिमाग की उपज देखिए उसकी कि वो जो है बच्चों तक को नहीं छोड़ा जो हमारे देश के प्रति शहीद हुए थे, और उनकी जो बच्चों की नाक है वो भी जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं बड़ी थी, है ना। अब वहाँ जाकर वापस से उन अधिकारियों के पास जाता है और बताइए अब मैं क्या करूँ। राजधानी में सब तैयारियाँ थी। तैयारी कैसे थी, जैसे हमने पहले ही बताया था, सड़कें दुरुस्त हो गई थी, इमारतों को, है ना, रंगीन कर दिया गया था, अर्थात, है ना, सजा दिया गया था। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, यानी जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसको भी बड़ा रगड़ रगड़ कर नहलाया गया था। फिर उसके ऊपर रोगन लगाया गया। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी, यानी सारी तैयारी थी, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची, मगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब, ठीक है ना। तो रानी तो जो आएगी और जॉर्ज पंचम की नाक पर माल्यार्पण जरूर करेगी, उसका स्वागत जरूर करेगी, और अगर उन्हीं की नाक नहीं है ना, तो उन्हें तो अपनी जो है बेइज्जती महसूस होएगी। तो ये तो, है ना, अपनी नाक कटाने वाली बात हुई ना, ये तो हमारे देश की भी नाक कटने वाली बात हो जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। देखिए उसने कहाँ तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं छोड़ा, और तो और हमारे शहीद बच्चों की भी मूर्तियों को भी खंगाल लिया, है ना, पर यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, ठीक ना, थोड़ा सा कंजूस भी था और एक लालची भी था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में रौंदा। देखिए अब उसके दिमाग में, है ना, ऐसा क्या जो है वो सूझा उसको, ठीक है ना। हैरत अंगेज का मतलब हैरान करने वाला विचार, है ना, और क्रोंधा का मतलब होता है, क्रोंधा का मतलब अचानक। तो अचानक उसके दिमाग में देखिए क्या ऐसा आया कि, है ना, उसने अपनी पहली शर्त दोहराई, ठीक है ना। जिस कमरे में कमेटी बैठी गई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, ठीक है। तो जैसे पहले वाली पे भी उन्होंने कहा था कि अखबार में नहीं छपना चाहिए, मैं स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को खंगालूंगा और उनकी नाक अगर जो है जॉर्ज पंचम की नाक से मिलती जुलती है, उसकी नाप जो है जो फिट आती है, तो मैं उनकी काट कर और इस पर लगा दूंगा,
ठीक है ना, उसकी तोड़कर, जो उनकी मूर्ति की जो नाक है उसको तोड़कर इस पर फिट कर दूंगा, ठीक है ना। और ये बात बाहर तक नहीं जाहिर होनी चाहिए। अब ये दूसरी शर्त उसके दिमाग में क्या, क्योंकि वो लालची प्रवृत्ति का था, तो उसके दिमाग में फिर एक नई योजना आई, ठीक है, और उन अधिकारियों के सामने अपनी योजना पेश करना चाह रहा था। तो फिर वापस से दरवाजे बंद किए गए, ठीक है ना, इस बात को भी गुप्त रखा गया। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय यह है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक लगा कर काट दी जाए। देखिए कितना हद तक गिर चुका था, है ना, कलाकार। उसने क्या कहा, मेरी तो राय यही है कि 40 करोड़ उस समय की आबादी थी हमारे देश की, उन्हीं में से कोई एक जिंदा नाक, एक व्यक्ति की नाक जो है काट कर और इस मूर्ति पर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गए, सब में चुप्पी छा गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, जितने भी वहाँ उपस्थित जो थे, है ना, गणमान्य अतिथि जो भी थे, इनके अधिकारी, उनकी सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया। मूर्तिकार भी उनके चेहरे को देखकर भौचक्का रह गया, यानी चौंक उठा कि मैंने कहीं गलत तो नहीं बोल दिया, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, ठीक है ना। और उनको तसल्ली भी दे रहे हैं। क्या कह रहा है कलाकार कि नाक चुनना मेरा काम है, ठीक ना, आप तो मुझे सिर्फ इजाज़त दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए, ये काम मेरे सुपुर्द कर दीजिए और मैं जानूँ मेरा काम जाने। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। आपस में, है ना, विचार विमर्श किया गया, है ना, काने कौन में आपस में धीरे धीरे बातचीत हुई ताकि कलाकार ना सुन पाए, ठीक है, और मूर्तिकार को अनुमति दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई। इसे अखबारों में ये भी छप गया कि जो ये नाक का जो मसला था, समस्या जो थी वो हल हो गई है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट जो है, नाक मूर्ति जो है, उस पर नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई, ठीक है ना, और वहाँ पर तैनात कर दिए गए हथियारदार जो पहरेदार। मूर्ति के आसपास का तालाब सूखा कर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई, उसकी जो गंदगी थी, ताज़ा पानी वहाँ फिर डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए, यानी जो जीवित व्यक्ति है उसकी नाक काटकर यहाँ लगाई गई। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियाँ भीतर भीतर चल रही थी, क्योंकि भनक तक नहीं लगने दी हमारे देशवासियों को, और ये अंदर ही अंदर चलता रहा है तैयारी। रानी के आने का दिन नज़दीक, यानी समीप आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, है ना, उसको ये भी था कि कहीं किसी को पता चल गया तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, यानी जो जो कुछ कहता गया, है ना, तो कमेटी वाले उसे वो सुविधा प्रदान करते गए, लेकिन इस हिदायत के साथ कि इस एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब कमेटी वालों ने उसे एक चेतावनी भी दे दी कि एक खास दिन, जिस दिन आगमन हो रानी एलिजाबेथ का, उसी दिन या उससे एक दिन पहले ही नाक लगा दी जाए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, है ना, ऐसा लगता था सचमुच की नाक यहाँ पर लगा दी गई है। लेकिन उस दिन अखबारों में एक बात गौर करने की थी, है ना, ध्यान देने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन यानी स्वागत नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। यानी जो हमारे पत्रकार थे उनको इस बात का, है ना, समाचार था, तो ये जनता तक इस बात को नहीं लाना चाहते थे कि देखिए हमारे देश के एक, है ना, नागरिक की जिंदा जो नाक है ना, उसको काट कर यहाँ पर लगा दी गई। सब अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, ठीक है ना। तो लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ नाक तो एक चाहिए थी, वह भी मूर्ति के लिए। और ऐसा क्या हुआ कि देश में सब जगह एक तरह से शांति का माहौल था, बहिष्कार ही किया गया था। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसकी जानकारी देते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक सम्मान का रूप में प्रयोग किया गया है। जॉर्ज की नाक का न होना इस बात को स्पष्ट करता है कि ब्रिटिश शासक जिन्होंने हमारे देश पर 200 वर्ष राज्य किया, उसके विरोध स्वरूप जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई, है ना। ऐसा हमारे देश में हुआ था कि विरोध किया था, क्योंकि 200 वर्षों तक राज्य किया। जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उठापटक में गई मूर्ति से नाक गायब हो गई या टूट गई। निश्चित ही किसी विरोधी ने ऐसा किया होगा,
ठीक है ना, जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ था, उसी ने ये किया होगा। इतना अत्याचार सहन करने के बाद भी यहाँ के लोग अपने शत्रु के सम्मान में कोई कमी नहीं रखना चाहते। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे साथ इतना अत्याचार किया, हमें पूरी तरह से लूट लिया उन्होंने, पर फिर भी है ना वहाँ के आए हुए एक अतिथि का सम्मान करने के लिए एक हमारे आम नागरिक की भी भेंट चढ़ा दी। अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन करना ही उनका जीवन मूल्य दिखाई देता है। ठीक है ना, तो हम तो सिर्फ मेहमान को भगवान का रूप मानते हैं और उसी भगवान के रूप में ही उनका स्वागत कर रहे थे। ठीक है, और देखिए समाचार पत्र जो है सत्य घटनाओं के सत्य को जनता तक पहुंचाने के कार्य करता है। समाचार पत्र जो घटित घटना होती है हमारे समाज में और उसको साक्षात प्रस्तुत करता है जनता के सामने। यदि वे सरकार के अहितकर कार्यों के समर्थक बन जाते तो देश के लिए उचित नहीं होता, है ना, तो देश के लिए सही नहीं होता कि अगर वो जब गलत कार्य कर रही है सरकार तो उसका भी समर्थन करे। तो पाठ के अनुसार समाचार पत्रों ने जॉर्ज पंचम की नाक का पूरा समाचार लोगों तक नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनकी कितनी शर्मिंदगी वाली बात थी कि एक आम आदमी की भी उन्होंने बलि चढ़ाने से वह नहीं चूके। तो आइए बच्चों हम इसके शब्दार्थ पर भी नज़र डालते हैं। मशवरा, सलाह, दिमाग खरोचना, दिमाग लगाना, हुक्म, शासन यानी शासक, लटके, उदासी से भरे, बदहवास, घबराए हुए, पेट चीरना, अंदर तक निरीक्षण करना, बयान, वचन, कथा, गलती, हजम करना, खा जाना, गर्भ, पेट, लानत बरसाना, धिक्कार का भाव होना, सिर लटकाना, उदास और हताश होना, चप्पा चप्पा खोजना, हर जगह ढूंढना, तेज, आवेश, आंखों में चमक आना, आशा का भाव जागना, क्षण, अवसर, ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, सेक्रेटिएट, सचिवालय, हैरत अंगेज ख्याल, हैरान कर देने वाला विचार। कौंधा अचानक आया, राजपथ, दिल्ली संसद भवन के पास का एक राजमार्ग, सार्वजनिक सभा, आम लोगों की सभा, मानपत्र भेंट, किसी को सम्मान भेंट करना, बुद्ध मूर्ति।